तो देखिए, अब आइए, अब सरफेस केमिस्ट्री में अगला टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था अर्थात कोलॉइडल स्टेट। कोलाइडी अवस्था या कोलॉइडल स्टेट, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले टॉमस ग्राहम नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने सन 1861 में पदार्थों को दो वर्गों में बांटा था, और उनमें एक है क्रिस्टलाभ, जिनको कहते हैं क्रिस्टलोइड्स, और नंबर 2 है कोलाइडी अर्थात कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स या क्रिस्टलाभ उन पदार्थों को कहते हैं जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा तेजी से पास हो जाते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलॉइड्स। जैसे नमक का विलयन है, बेंजीन का विलयन है, या अम्लों के विलयन है, क्षारों के विलयन है, लवणों के विलयन हैं, ये तेजी से पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा पास हो जाते हैं। तो ऐसे विलयन कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड्स या क्रिस्टलाभ। दूसरे है कोलाइडी अर्थात कोलाइड्स। देखिए, ये जो कोलाइडी है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द कोला, जिसका मतलब होता है ग्लू अर्थात गोंद, पेस्ट, और ईडोस मीन्स लाइक अर्थात जो गोंद के समान हों, गोंद की तरह हों। इन दोनों शब्दों, लैटिन भाषा के कोला प्लस ईडोस, इससे बना है कोलॉइड्स। तो ये जो कोलॉइड्स है, ऐसे पदार्थों के विलयन को कहते हैं जिनके विलयन पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं होते हैं, या बहुत धीरे धीरे पास होते हैं, प्रवाहित होते हैं, वो कहलाते हैं कोलॉइड्स। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए गोंद है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, इनके जो विलयन होते हैं ये बहुत तेज़ी से नहीं होकर ये एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा या पार्चमेंट के द्वारा पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको कोलाइडी कहते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये कालांतर में फेल हो गया। ये सूटेबल क्लासिफिकेशन नहीं था। क्यों नहीं था, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे NaCl है, नमक है, अगर इसको जल में घोलते हैं तो ये एक बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता है, और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा तेजी से पास हो जाता है। इसलिए ऐसी अवस्था में ये क्या कहलाया, क्रिस्टलॉइड्स अर्थात क्रिस्टलाभ। लेकिन यदि NaCl को ही हम बेंजीन में घोलते हैं तो ये पेस्ट के समान एक गाढ़ा विलयन बना देते हैं, जो पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हुआ, कोलाइडी हुआ। तो ये जो क्लासिफिकेशन था टॉमस ग्राहम का, क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स, दो वर्गों में बांटना पदार्थों को, तो ये सही नहीं था। इसका मतलब क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स ये दोनों की दोनों एक ही पदार्थ की दो अलग अलग अवस्थाएं थीं, अर्थात क्रिस्टलॉइड्स को कोलॉइड्स में बदला जा सकता है विशेष माध्यम में, और कोलॉइड्स को क्रिस्टलॉइड्स में बदला जा सकता है। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे सोडियम ऑलिएट है। ये सोडियम ऑलिएट जल में पतला विलयन बनाता है अर्थात क्रिस्टलॉइड्स कहलाता है, लेकिन यदि इसको अल्कोहल में घोल देते हैं तो ये गोंद के समान, पेस्ट के समान एक गाढ़ा विलयन बनाता है। ऐसी स्थिति में ये कोलाइड्स अवस्था में होता है। तो एक ही पदार्थ दो अवस्थाओं में रह सकता है। ये जो क्लासिफिकेशन था ये फेल हो गया। वास्तव में विलयनों की ये जो अवस्था है ये निर्भर करती है उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ के कणों के आकार पर, और इस आधार पर विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वास्तविक विलयन अर्थात ट्रू सॉल्यूशन।
नंबर 2 कोलाइडी विलयन अर्थात कोलॉइड सॉल्यूशन, और नंबर 3 निलंबन अर्थात सस्पेंशन। विलेय पदार्थ के कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडी विलयन या कोलॉइडल सॉल्यूशन, और निलंबन यानी सस्पेंशन। कोलॉइडी विलयन यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए, क्योंकि आपको समझाया गया है पिछले चैप्टर में कि विलयन मुख्यतः दो अवयवों के बने होते हैं। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो देखिए, इन तीनों ही विलयनों में जो विलेय पदार्थ है उनके कणों का आकार अलग अलग होता है, जबकि विलायक के कणों का आकार लगभग एक ही समान होता है। तीनों प्रकार के विलयनों में विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। परंतु ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, अर्थात दोनों अवयवों के कणों का आकार लगभग एक समान होता है, तो वो विलयन कहलाते हैं वास्तविक विलयन, और इनको कहते हैं समांग विलयन। समांग अवस्था में होते हैं ये। इनको हम किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा भी इनके कणों का आकार की भिन्नता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरे हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में विलायक के कणों का आकार इतना ही होता है 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि का, परंतु विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की कोटि का होता है। इसलिए वैसे ये दो भिन्न फेज के होते हैं, विषमांग फेज के होते हैं। इनमें पदार्थ के कणों का आकार अर्थात विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की कोटि का होता है। तो इनको हम अगर नंगी आंखों से देखते हैं तो ये एक समांग मिश्रण लगते हैं, परंतु जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा इनका निरीक्षण करते हैं तब इनकी विषमांगता प्रकट होती है, इनके कणों का आकार भिन्न भिन्न दिखाई देता है। नंबर 3, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर की कोटि का होता है, वो कहलाते हैं निलंबन। अब आप देखेंगे कि ये नंगी आंखों से देखने पर भी विषमांगता इनकी प्रकट होती है, अर्थात इनके कण दिखाई देते हैं। ये दो भिन्न भौतिक अवस्थाओं के मिलने से बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो निलंबन है, जब हम इनको जांचते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो नंगी आंखों के द्वारा भी ये अलग अलग इनके कणों का आकार दिखाई देता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कोलाइडी विलयन है ये वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है। किसी वास्तविक विलयन के कणों के आकार को बढ़ाकर या जो निलंबन है उसके कणों को आकार को घटाकर हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन दो भिन्न विलयनों के बीच के विलयन होते हैं और ये दो भिन्न प्रावस्थाओं के बने होते हैं, और ये प्रावस्था कहलाती हैं क्रमशः परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए यहाँ पर ये दो शब्द नए आपको मिले हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि कोलाइडी विलयन बराबर परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम।
अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था कह जाती है डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों का योग होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की अवस्था कहलाती है परिक्षिप्त प्रावस्था। और कणों की अवस्था कितनी होती है, आकार कितना होता है? 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। तो कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की अवस्था या प्रावस्था कहलाती है परिक्षिप्त प्रावस्था। और वह विलायक माध्यम जिसमें ये कण वितरित होते हैं वो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्जन मीडियम। इस तरीके से हम नए तरीके से इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कोलाइडी विलयन को। समझिए ध्यान से कि कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें किसी निश्चित पदार्थ के छोटे छोटे कण जिनका आकार 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में एक दूसरे विलायक माध्यम जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं उसमें वितरित होते हैं या फैले रहते हैं, वो विलयन कहलाता है कोलाइडी विलयन। इस तरीके से दोबारा ध्यान से सुनिए आप कोलाइडी विलयन को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित पदार्थ के छोटे छोटे कण जिनका आकार 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में एक दूसरे विलायक माध्यम जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं उसमें वितरित होते हैं या फैले रहते हैं, वह विलयन कहलाता है कोलाइडी विलयन। तो इस तरीके से आपको कोलाइडी विलयन को परिभाषित किया जा सकता है।